प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित विषय में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न क्रमांक 16 को सरल करेंगे, जिसके अनुसार मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इसके पूर्व के प्रश्नों में हमें उन्नयन कोण ज्ञात रहते थे, लेकिन यहाँ पे ज्ञात नहीं है। और यहाँ पे हमें ये भी सिद्ध करना है कि मीनार की जो ऊंचाई है वह 6 मीटर के बराबर है। इसके लिए हम एक रेखा बनाएं तो देखते हैं हम कि यहाँ पे मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर क्रमशः बिंदु सी तथा डी स्थित है। तो मान लीजिए कि ए भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर के बराबर है। इस मीनार की ऊंचाई को हमने h मीटर मान लिया और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वह कोण बिंदु सी पर थीटा है और यहाँ पे इसका पूरा कोण 90 ऋण थीटा के बराबर होगा। तो इस प्रकार से बिंदु डी पर बनने वाला कोण 90 ऋण थीटा होगा। अब हम इन दोनों जो समकोण त्रिभुज हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहला समकोण त्रिभुज ABC बन रहा है, दूसरा समकोण त्रिभुज यहाँ पे ABD बन रहा है। इन दोनों समकोण त्रिभुजों को हम सरल करेंगे। तो जैसा कि हमने ऊपर बताया, यहाँ पे हम मान लेते हैं AB मीनार है और C तथा D मीनार के आधार से क्रमशः 4 मीटर और 9 मीटर दूर स्थित दो बिंदु हैं। और यहाँ पे BC बराबर देख रहे हैं हम 4 मीटर है और BD बराबर 9 मीटर के बराबर है। तो हम ये दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और इसके साथ साथ माना कि हमने मीनार की ऊंचाई को h मीटर के बराबर मान लिए हैं। दो समकोण त्रिभुज ABC और ABD निर्मित हो रहे हैं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज यहाँ पे हम ABC की बात करते हैं, जिसमें यहाँ पे लंब और ये आधार, तो लंब और आधार में जो संबंध बताने वाला जो सूत्र है वह है tan के रूप में। और यहाँ पे tan थीटा ज्ञात है, लंब हमारे पास AB है और जो आधार है वह BC के बराबर है। मान रखने पर यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब का मान h है और जो आधार है वह 4 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 मीटर। अब इसको हम यदि समीकरण क्रमांक 1 दे देते हैं तो पुनः हम यहाँ पे देखते हैं समकोण त्रिभुज ABD में। तो ABD आपको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, जिसमें यहाँ पे जो थीटा का मान है 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा लिखेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पे चूंकि लंब AB है और जो आधार है वह BD के बराबर है। अब इसमें मान रखने पर जैसा कि हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। ये आपको पूरक कोणों में हमने बताया था। तो इसका मान होता है cot थीटा के बराबर। और यहाँ पे जो लंब है वो h के बराबर है और जो BD है उसका मान 9 के बराबर है। अब यहाँ पे इसको हम समीकरण क्रमांक 2 दे देते हैं। इन समीकरण 1 और 2 का आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 गुणित 2 से। यहाँ पे जब हम आपस में गुणा करेंगे तो समीकरण 1 में आपको ज्ञात है tan थीटा लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे ज्ञात है cot थीटा, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में h/4 ज्ञात है और यहाँ पे h/9 ज्ञात है। तो इस तरीके से यहाँ से हमने समीकरण 1 और 2 से आपस में गुणा करके लिख दिया। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। तो यहाँ पे cot थीटा के स्थान पे 1/tan थीटा लिखेंगे। और इस प्रकार से यहाँ देखते हैं कि ये 1/tan थीटा लिखा गया। अब यहाँ पे h में h का गुणा किए तो h² हो गया और 9 का 4 में गुणा करके यहाँ पे 36 हो गया। अब इसे tan थीटा से tan थीटा को कैंसिल कर दें तो यहाँ पे हमें 1 प्राप्त होता है और h²/36 के बराबर प्राप्त होता है। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं कि h² बराबर 36 है, 36 का 1 में गुणा करने पर h² बराबर 36 होगा। अब यहाँ से यदि वर्ग घटाते हैं तो यहाँ पे वर्गमूल लग जाता है। तो यहाँ से वर्ग घटाने पर इसमें वर्गमूल लग गया, और जैसा कि जानते हैं कि 36 का वर्गमूल 6 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ से h का जो मान है वह 6 निकल आया। तो यहाँ पे हमको सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अतः हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम सिद्ध कर देते हैं।
आपको यदि किसी स्टेप में कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपने पिछला अध्याय नहीं देखा तो यहाँ पे आप क्लिक करके पिछले अध्याय के समस्त वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।